तमाम पार्टिसिपेंट कैंडिडेट आर स्टूडियो ओपन करें। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करें और चैट में डन टाइप कर दें। तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने डन कर लिया है। मेरे पास भी स्क्रीन नंबर 4 पे फाइकस वाली फाइल शो हो रही है। आप लोगों के पास भी यहाँ पे फाइकस की फाइल शो हो रही है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सिंपल सा एक प्लॉट क्रिएट किया, पॉइंट प्लॉट। लेकिन हमने जो प्रैक्टिस की थी वो थी कोड को राइट करने की और रीड करने की। ये भी कुछ क्लासेस में हम ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे, सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोड को सक्सेसफुली रन करने की। मैं कल वाला 5 मिनट रिवाइज कर दूं ताकि अगर किसी पार्टिसिपेंट ने कल की क्लास मिस है किसी की तो वो भी साथ परफॉर्म कर ले। कल हमारा टास्क था पॉइंट प्लॉट। जब भी आपको कोई टास्क मिलता है आर में या आपकी लैब में, दो क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आने चाहिए। पैकेज कौन सा यूज होगा और उसकी अवेलेबिलिटी। प्लॉट क्रिएट करने के लिए जी प्लॉट टू, और इसके दो फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। एक का नाम था क्यू प्लॉट और एक का नाम है जी प्लॉट। अवेलेबिलिटी, यहाँ पे हमारा आंसर है यस, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सब ने इस पे वर्क किया था और ये हमारे पास मौजूद था। अब अगर आपका आंसर है यस, फिर आपने इस पैकेज को, इस मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे टाइप करना है लाइब्रेरी, सेलेक्ट करना है, पैकेज का नेम लिखना है, सेलेक्ट करना है और इसको रन करना है। आपके पास सेम टू सेम लाइन स्क्रीन नंबर 2 में अपीयर हो जाएगी विदाउट एनी एरर मैसेज। इसका मतलब है कि आपके पास ये कोड सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अब हम यूज कर रहे हैं क्यू प्लॉट फंक्शन। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्यू प्लॉट QPL। ये आपको सजेशन देगा। QPL को सिलेक्ट करें। ब्रैकेट में आपने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर 1, डाटा इक्वल फाइकस, यानी हम फाइकस वाली फाइल यूज कर रहे हैं, कॉमा मैपिंग, सॉरी, यहाँ पे हमने डिफाइन करना है एक्स इक्वल पेटल अंडरस्कोर लेंथ, वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ, कॉमा, उसके बाद जियोम इक्वल इन्वर्टेड कामा में पॉइंट। इसको रन करना। जैसे आप इसको रन करेंगे ये आपको एरर दे देगा, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। ये हमने चार तरह के कल एरर पढ़े थे। ऑब्जेक्ट मीन के हमारे डाटा में इशू है। पैटर्न लेंथ के वेरिएबल में फ़र्क है। तो कल हमने ये सारा सीख लिया था कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या स्मॉल या कैपिटल लेटर का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे पेटल का जो पी है ये कैपिटल है, मैं इसको पी को कैपिटल कर देता हूँ। अगेन रन करता हूँ। अब ये कह रहा है सेपल लेंथ, सेपल का एस भी कैपिटल है हमारे डाटे में, मैं इसको भी एस का कैपिटल कर देता हूँ। अब प्लॉट मेरे पास ड्रा हो गया।
अब हमारे सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि इसमें कलर भी ऐड करें। COL इक्वल, हम स्पीशीज की बेस पे कलर ऐड कर रहे हैं। इसको रन करते हैं, कलर भी इसमें ऐड हो गए। यहाँ तक सब ने हमने डन कर लिया था, ठीक है। और आप लोग भी ये वाला कोड रन करें, तमाम पार्टिसिपेंट। ये दो कोड आपने रन करने हैं। और अगर आपके पास प्लॉट बन गया है तो आप यहाँ पे प्लॉट लिखें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो मैं इसको रिजॉल्व करके फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इस स्टेप को यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करना है। तो तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें आपके पास ये वाला कोड वर्क कर रहा है। अगर ये वाला कोड वर्क नहीं कर रहा तो नेक्स्ट कोड आपके लिए इशू क्रिएट करेगा। लिहाजा तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें। ये दो कोड आपने रन करने हैं और चेक कर लें कि ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं आपके पास। मैं अब सिर्फ आपके जो है वेट कर रहा हूँ कि आप डन करें, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। सॉरी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमारा टास्क था पॉइंट। अब आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कह रहे हैं कि ऐसा करें कि आप लाइन प्लॉट ड्रा करें। यहाँ पे आप हेडिंग बनाएं लाइन। इस कोड को आपने कॉपी करना है। आज हम रीडिंग, राइटिंग और एडिटिंग, आज थर्ड चीज़ हम सीखेंगे वो है एडिटिंग, एडिट कैसे करना है। अब तीन चीज़ें हैं आपके कोड में। नंबर वन डाटा है, एक्सिस हैं और टाइप ऑफ ग्राफ है। आपके सुपरवाइजर ने सिर्फ आपको कमांड दी कि आप टाइप ऑफ ग्राफ को चेंज करें। यानी पहले पॉइंट ग्राफ था, अब लाइन ग्राफ। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एक्स एक्सिस पे पेटल विड्थ रख लें या एक्स एक्सिस पे सेपल लेंथ रख लें, वाई एक्सिस पे पेटल लेंथ रख लें। उन्होंने आपसे एक्सिस नहीं चेंज करवाया, उन्होंने आपसे टाइप ऑफ ग्राफ चेंज करवाया। उन्होंने आपसे डाटा नहीं चेंज करवाया, डाटा भी आप चेंज कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी लाइन प्लॉट अब ड्रा करें, तो अब हमने जियोम पे ही, जियोम को ही एडिट करना है। जियोम लाइन है, जियोम पॉइंट है। पॉइंट को आप डिलीट कर दें, इसको आप कर दें लाइन। सिर्फ एक वर्ड आपने चेंज किया। इसको रन करें, आपके पास जो है वो लाइन प्लॉट ड्रा हो जाएगा। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, प्लॉट को कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें।
अब ऐसे इकबाल साहब, सर माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जब कलर की कमांड लिखते हैं तो मेरे पास ये ब्रैकेट शो हो जाती है, इक्वल के साथ शो नहीं। सर क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर, कलर जब इसको देने लगते हैं और कलर की कमांड जब मैं देता हूँ ठीक है। तो आपने ना दो ये, ब्रैकेट्स हाँ मुझे शुरू हो समझ आ गई जाती हैं। आपके पास। आपने ना ये COL ऐसे लिखते हैं, है ना? जी, सी ओ एल। और फिर आप जी। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, आपने सेलेक्ट नहीं करना। आपने COL अच्छा। टाइप करने के बाद इक्वल का साइन लगा देना है। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। किसी के पास इशू आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी तक जस्ट 3 लोगों ने डन किया। बेसिक क्लासेस में जिस स्टेप पे आपके पास इशू आ रहा है फौरन रोक के पूछें, जिस तरह अभी सर ने पूछा है, ताकि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो क्लियर हों। बेसिक क्लियर हो गई तो आगे बहुत आसान है। यानी अभी तक जितनी आपकी क्लासेस हुई हैं ना, वो सबसे मुश्किल क्लासें हैं। अब हमने डे बाय डे आसान क्लासेस की तरफ आना है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे ड्रा करना चाह रहे हैं स्मूथ प्लॉट। आप आगे ना, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, और लाइन को आपने रिप्लेस कर देना स्मूथ के साथ, और इसको रन करना है। ये देखें, स्मूथ प्लॉट ड्रा हो गया। कॉपी और ग्रुप में शेयर कर दें। जिस स्टेप पे किसी भी पार्टिसिपेंट के पास कोई छोटा सा भी इशू आता है, तो आप फ़ौरन जो है वो स्क्रीन शेयर किया करें या मुझे बताया करें। ये इनिशियल क्लासेस इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ताकि तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। मेरे पास से डन हो चुके हैं स्मूथ। आप लोग भी डन कर लें इसको। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप ना इसका बॉक्स प्लॉट बनाएं। कॉपी, स्मूथ को बॉक्स प्लॉट के साथ रिप्लेस किया और इसको रन किया। आपके पास बॉक्स प्लॉट बन गया। कॉपी और ग्रुप में शेयर कर दें इसको। अब आप वायरिन प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, और बॉक्स प्लॉट को अपने रिप्लेस करना है वायलिन के साथ। वायलिन प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया। डॉक्टर सुलेमान साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपके पास मेमोरी कितनी है? लैपटॉप पे अवेलेबल है या फुल होगा? नहीं सर, वो हो गया। वो असल में मैं कल का ओपन छोड़ के गया था ना, तो इसी वजह से वो अब दोबारा हो गया। मैंने दोबारा इंपोर्ट किया, सारा कुछ हो गया, अब हो गया, क्लियर हो चलें, गया मसला। मैंने डन ठीक हो। किया। ओके। मैंने डन कर। एक्चुअली ये अबाउट इट का मतलब है कि मेमोरी इशू आ रहा है ना आपके पास, तो अगर आप अच्छा। रिस्टार्ट करें तो वो हो जाता है।
जी जी जी। बाद का रैम जब कम होती है ना, क्योंकि और भी चीज़ें रैम में यूज़ हो रही होती हैं, तो अक्सर ये इस तरह का इशू देता है। बहरहाल आप अच्छा। इसको रिस्टार्ट करेंगे तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जी हो गया सर, हो गया ओके। सर, थैंक यू। अब ऐसे जी इकबाल सर। साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने लो की है आपकी स्क्रीन। दोबारा शेयर करें। सर ये मैं इसमें रंग तो कर रहा हूँ लेकिन सर वो आपसे कह रहा है कि सैपल लेंथ, एस कैपिटल लिखें सैपल का। ये तो सर क्या वाई भी आपने कैपिटल लिखा हुआ और एक्स भी कैपिटल लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस भी वेरिएबल स्मॉल नेम। लिखें। एक्स एक्सिस स्मॉल लिखें। वाई भी स्मॉल लिखें। अब रन करें इसमें। हो गया। पेज नंबर 4 पे आए। जी जी। यहाँ पे ना आपको रिफ्रेश का बटन मिलेगा एक। क्लिक करें इस पर। अच्छा। सर अब अब मैं ना इसमें कलर अब वाला पॉइंट के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएं। सर ये कॉमा स्पेस से पहले इसका कोई इशू तो नहीं होता? क्या यानी कह रहे हैं सर? मसलन मसलन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे सेपल लेंथ है सर लेंथ आवाज़ के आपकी बहुत स्लो बाद। आ रही है, समझ नहीं आ रही। सर ये कामा जब हम लगाते हैं तो मसलन जैसे लेंथ एच के फौरन बाद कामा एक मिनट लगाना है, सर, एक स्पेस मिनट, दे मुझे सकते माइक। हैं? सर अब आवाज आ रही है? जी सर आप बताइएगा। जी। सर अब ये जो कामा लगाना है जहाँ पे मतलब पॉइंट की ये इन्वर्टेड कामा एंड हुआ इसके फौरन बाद लगाना है या स्पेस अगर हम दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें? आप इन्वर्टेड कामा के बाद स्पेस दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। COL इक्वल इक्वल स्पीशीज। स्पीशीज। एस कैपिटल स्पीशीज का। ठीक है सर, ओके हो गया। ओके। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि हमें ग्राफ के नेम कैसे पता चलेंगे। ये एक्चुअली अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो अभी कुछ देर के बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप यहाँ पे ना बार ग्राफ बनाएं। तो बार ग्राफ का नाम है बार। आप इस कोड को कॉपी करें, पेस्ट करें, वायोलिन को रिप्लेस कर दें बार के साथ, और इसको रन करें। ये आपको एरर दे रहा है। मेरे पास भी एरर शो हो रहा है। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, सेम एरर आ रहा है आपके पास भी। अच्छा, कल हमने 4 एरर को रीड करना सीखा था। आज एक नया एरर आपके सामने आ गया।
कास्ट बाई एरर को आपने रीड करना है हर हर टाइम। कह रहा है स्टैट काउंट मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। यहाँ पे एस्थेटिक से मुराद है एक्सिस। वैसे तो एस्थेटिक आप फॉर्मेटिंग में लेते हैं, खूबसूरती, प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स, या आप ग्राफ की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी एस्थेटिक में आएगा। तो ये कह रहा है कि जो आपने एस्थेटिक यूज की है यानी एक्स और वाई एक्सिस यूज की है, बार ग्राफ के लिए हमें एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। एक एक्सिस पे वैल्यूज हों और दूसरी एक्सिस पे पैरामीटर हों। तो हमने एक ही एक्सिस पे वैल्यूज यूज करनी है, दो एक्सिस पे वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। कहता है जी एक एक्सिस रिमूव कर दें, हम यहाँ से वाई एक्सिस को रिमूव कर देते हैं। फिर अब दोबारा देख लें, कॉमा, जी हम नहीं देखें, आपके पास बार प्लॉट क्रिएट हो गया। अगर आप ये वाई एक्सिस पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो एक्स को रिमूव कर दें और वाई टाइप कर दें। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें, डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करें। कुछ लोग फ्रीक्वेंसी प्लॉट भी कहते हैं इसे। अब आपने ये वाला कोड कॉपी नहीं करना, क्योंकि इसमें से हम एक एक्सिस को रिमूव कर चुके हैं। तो जब भी आपने कॉपी करना है कोड, कंप्लीट कोड कॉपी करना है जिसमें दोनों एक्सिस हों। कॉपी, पेस्ट करें इसको यहाँ पे, और वायलिन को आपने रिप्लेस करना है डेंसिटी के साथ। और स्पेलिंग मिस्टेक है। ये अगेन मुझे एरर दे रहा है, जियोम डेंसिटी रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। ये कह रहा है इसके लिए वाई एस्थेटिक रिक्वायर्ड है ओनली, यानी एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ से एक्स एक्सिस को रिमूव कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ। ये देखिए, इसने मुझे जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अगर यही प्लॉट मैं एक्स एक्सिस पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे वाई को रिप्लेस कर देना है एक्स के साथ। इसको रन करना है। ये देखें, कॉपी, यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अच्छा, आप चाहते हैं कि अगर आप इसमें कलर भी फिल करें, यहाँ पे आप एक और कॉमा लगाएं आफ्टर स्पीशीज और टाइप करें फिल इक्वल स्पीशीज।
इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे डेंसिटी के स्पेलिंग गलत लिखे थे, तो आर ने मुझे एरर दे दिया। इसका मतलब ये है कि आर बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग के लिहाज से, स्मॉल और कैपिटल लेटर के लिहाज से। अब देखिए बहुत सारे प्लॉट्स के मैंने नाम लिखे, जैसे मैंने लिखा बॉक्स प्लॉट, उसके साथ मैंने प्लॉट लिखा है। बार, बार के साथ मैंने प्लॉट नहीं लिखा। बार प्लॉट होना चाहिए था ना, मैंने सिंपल लिखा बार। इसका मतलब यह है कि आर ने हर प्लॉट का एक नाम डिफाइन किया हुआ। अब वैसे इकबाल साहब, आप जब आप आर को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे ना, तो आपके पास ये इशू नहीं आएगा। आप इसको एक दफ़ा अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लें, मे बी आपके पास वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है, तो उस पर लोड पड़ा हुआ है। आप उसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेंगे, फिर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा आपका। अच्छा, हमारे पास जो प्लॉट्स के नेम्स हैं वो हमें कहाँ से पता चलेंगे? क्वेश्चन भी आया ग्रुप में, तो ये मैंने आपको एंड पे बताना भी था, और एक टास्क भी आपको देना है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देने लगा हूँ, जो आपके पास 30 मिनट हैं, इसमें आपने कंप्लीट करनी है। आपने ना यहाँ पे टाइप करना है किसी भी ब्लैंक लाइन में। जैसे ये मैं लाइन नंबर 41 पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जी ओम। देखिए जैसे मैंने जी ओम टाइप किया ना, मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो गई है जी ओम की। ये सारे ग्राफ के नेम्स हैं, जियोम एबलाइन, जियोम एरिया, जियोम बार, जियोम बिन टू डी, जियोम बिन टू डी, जियोम ब्लैंक, जियोम बॉक्स प्लॉट। ये देखें सारे प्लॉट्स के नेम्स हैं। आपने वन बाई वन करके इसको सेलेक्ट करना है। मसलन मैं एक आपको तरीकाकार बता देता हूँ, फिर उसके मुताबिक आपने प्रैक्टिस करनी है। जियोम एबलाइन ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप ब्रैकेट लगा दें ताकि ये हेडिंग बन जाए। इसमें से ना आपने ये और इसको अलग कर लेना, इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर देना, और इस जियोम को भी रिमूव कर देना। अब ये जो बाकी आपके पास बचा है ना, ये प्लॉट का नेम है एबलाइन। मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ये देखिएगा, कॉपी। ये यहाँ पे मैंने एबलाइन को कॉपी किया, रिप्लेस कर दिया, एबलाइन प्लॉट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप दोबारा जियोम टाइप करें, एरिया, यहाँ पे हैशटैग लगाएं, हेडिंग बन जाएगी। एरिया में से ये जियोम अंडरस्कोर को रिमूव कर दें, जियोम और अंडरस्कोर रिमूव हो गया, और ये ब्रैकेट भी रिमूव कर दें। एरिया को कॉपी करें, एबलाइन की जगह पे इसको रिप्लेस कर दें। इसको रन करें। इसने मुझे एरर दे दी, कह रहा है जी एरिया स्टैटिक रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग स्टैटिक वायर। सॉरी, इसमें हमने ना एक ही एक्सेस किया हुआ है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। हमें वो प्लॉट चाहिए जिसमें दो एक्सिस हों। ये वाला दो एक्सिस वाला प्लॉट है। तो हमेशा जब आपने कॉपी करना है, आपने दो एक्सिस वाला प्लॉट ही कॉपी करना, स्क्रिप्ट कॉपी करना। एरिया प्लॉट, आप इसमें अगर कलर फिल करना चाह रहे हैं, कॉमा फिल इक्वल स्पेशीज, एंड स्पेशीज की बेस पे इसमें कलर भी ऐड करने हैं। आप मैनुअली भी ऐड करना सीखेंगे। मसलन यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट रेड हुआ है, ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, तो आप वाइट ब्लैक कोई भी अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगेन आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ब्लैक आ रहे हैं तो यहाँ पे आपने ये ऐड करना है फिल इक्वल स्पेशीज।
जिस स्पीशीज की बेस पे इसमें कलर ऐड हो जाएंगे। अगेन आपने जियोम टाइप करना है, जियोम। अब ये बार है, मैं ये बिन 2D करवा रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 2 दफ़ा अंडरस्कोर आ रही है। तो आपने जो फर्स्ट अंडरस्कोर है ना जियोम के साथ, इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ये प्लॉट का नेम है, बिन 2D। इसको कॉपी करें और एरिया के साथ इसको रिप्लेस कर दें। ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन जियोम बिन 2D। हाँ, ये स्पेस आ गई है इसमें, ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये बिन 2D प्लॉट क्रिएट हो गया। अगर आप इसमें से कलर वाला ऑप्शन रिमूव करेंगे तो ये आपको एक कलर स्कीम का स्केल दे देगा। ये देखिए। अब आप लोग ये जितने भी प्लॉट्स हैं ना, ये असाइनमेंट नोट कर लें। आपने जियोम टाइप करते जाना है और आपके पास प्लॉट्स के नेम ये 1 बाय 1 करके सारे आपने ड्रा करने हैं। ये देखिए बहुत सारे प्लॉट्स हैं यहाँ तक, जियोम वी लाइन तक। इसके बाद ये नीचे जो है ना, ये प्लॉट्स ये आपने ड्रा नहीं करने, ठीक है। जियोम अंडरस्कोर वी लाइन तक। अब इनमें से बहुत सारे प्लॉट्स आपके पास सिंपली ड्रा हो जाएंगे, बहुत सारे आपको एरर्स भी शो करेंगे। जो प्लॉट्स आपको एरर शो करें और वो एरर आपने रिजॉल्व करना सीखे हुए हैं, तो वो आपने रिजॉल्व करने हैं। कुछ एरर ऐसे होंगे जो आपने रिजॉल्व करना नहीं सीखे। मसलन वो आपसे कहेगा कि जेड एक्सिस भी प्रोवाइड करें, वो आपने अभी तक नहीं सीखा, उसको आपने इग्नोर कर देना है। जो एरर आपने सीख लिया है रिजॉल्व करना, उसको रिजॉल्व करके आगे चलना है। जो एरर आपने अभी तक रिजॉल्व करना नहीं सीखा, वो एरर आपके सामने आ गया है, उस प्लाट को आपने इग्नोर करके अगले प्लाट की तरफ आ जाना है। मसलन अगर आपके पास ये जियोम डेंसिटी 2D ये एरर दे रहा है और ये एरर आप रीड कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, इसको इग्नोर कर दें, अगले प्लाट पे आ जाएं। ये भी समझ नहीं आ रहा, अगले प्लाट पे आ जाएं। आपने प्रैक्टिस सब पे करनी है एक दफ़ा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं क्लास क्लोज करने लगा हूँ, आपने ये 20 मिनट में इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें और इस पर प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं स्टेप पे तो आप पूछ सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद गुलिस्तान साहब। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि हम आर स्टूडियो पे सिर्फ प्लॉटिंग ही कर सकते हैं या इसके और भी अदर फंक्शंस हैं? और आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें? लाइक अगर मैंने कोई भी लाइब्रेरी है जिसमें डुप्लीकेट है, कंपाउंड्स हैं वो डुप्लीकेट है, मैं चाहती हूँ कि वो डुप्लीकेशन रिमूव हो जाए जी सब या कुछ, इस आप तरह क्लीनिंग का। भी, वो क्लीनिंग करना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्लीनिंग करना, डाटा क्लीनिंग हाँ, करना चाह रही यानी डाटा साइंस से रिलेटेड हर हूँ। जी, काम आर पे हो जाता है। ठीक है। ठीक है, और वो आप सीखेंगे इंशाल्लाह सब कुछ। यानी ठीक सिर्फ होगा। आपके पास डाटा होना चाहिए और आपको अपना टास्क पता होना चाहिए मैंने क्या करना। ठीक है। आप हर चीज़ आर पे अप्लाई करने के काबिल होंगे। ठीक है और सर ये आप हमें आगे नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे ये? जी अभी तो हम कोड को रीड करना राइट करना सीख रहे हैं ना, यानी अभी हम सिर्फ गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे हैं। ठीक है। यानी जिस तरह हम गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं ना नए नए, तो एक जी ड्राइवर जी। होता है हमारे साथ, वो हमें ड्राइव गाड़ी करना सिखा रहा है, गियर कैसे लगाना है, रेस कैसे देनी है, ब्रेक कब लगानी है, वो डैशबोर्ड ठीक। क्या है उसका। हम अभी वो चीज़ें सीख रहे हैं। जब हम रूट्स पे आएंगे ना, यानी लाहौर से हम्म। इस्लामाबाद में भी वो आपका रूट हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, सही। केमिस्ट्री का, सबके रूट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एनालिसिस सबके डिफरेंट होंगे ना। फिर जब हमको आर की जी। गाड़ी ड्राइव करना आ जाएगी ना, फिर हम एनालिसिस की तरफ आएंगे। फिर आपके लिए एनालिसिस बहुत ही आसान होंगे। आपको बस आपने कहना है कि सर हमें सिर्फ रास्ता बता दें किस तरफ हमने जाना है, हमें ठीक हो गया टारगेट सर। बता दें, आपने लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, कहाँ पे जाना है,
इसी तरह ठीक आपको है। सिर्फ टारगेट बताया जाएगा कि आपने अब आज नोवा करना है, ये डाटा है, इस पे नोवा करें, ये डाटा है, इस पे सही। कोरिलेशन करें, ये डाटा है, इस पे जो है आप वो हिस्टोग्राम बनाएं। ठीक ठीक है। हो गया। हाँ, तो अभी बेसिक क्लासेस में सिर्फ हम आर को चलाना सीख रहे हैं अभी, क्योंकि ये ठीक देखें है, अभी ठीक बहुत हो सारे गया। एरर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, ठीक इसकी है। लाइन की थिकनेस को कैसे इंक्रीज करना है। तो ये जब हम जी। फॉर्मेटिंग में आएंगे ना सारी चीज़ें, तो उस वक्त हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें सीखेंगे, फॉर्मेटिंग इसकी कैसे करनी है, फिर इसको सेव कैसे करना है, एचडी में सेव सेव कैसे करना है, इसका कलर लेबल कैसे चेंज करने हैं, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है। एट द एंड इंशाल्लाह आप तमाम चीज़ें सीख के जो है वो आपकी क्लास एंड होगी। इंशाल्लाह, थैंक यू ओके सर। इंशाल्लाह। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। ओके, सॉरी, डॉक्टर सुलेमान साहब जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बस वो क्वेश्चन मेरा एनालिसिस के हवाले से था, क्योंकि मेरे पास कुछ सीक्वेंसेस हैं जो मैंने एनसीबीआई से डाउनलोड किया बैक्टीरियल की, और मेरे ठीक है। पास अपना भी एक सीक्वेंस है, तो मैं उसकी वो फाइलोजेनी एनालिसिस करना चाह रहा था। तो वो आर का एक उसमें पैकेज है, फाइलोजेनी ट्रैक के नाम से, जी तो वो जी मैंने वैसे ट्राई किया था लेकिन वो हो नहीं रहा था। जी, लेकिन चलो इंशाल्लाह अब हो आपने जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लें, आपके पास अगर जी डाटा जी। है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ डेटा है सर, डेटा तो रेडी बस है। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप तो खुद डन करेंगे इस पे वर्क। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। ये अभी थिकनेस के बारे में मैंने बताया कि जब हम ये फॉर्मेटिंग की क्लासेस में आएंगे ना, फिर हम सीखेंगे लाइन की विड्थ को कैसे इंक्रीज करना है, उसको डॉटेड कैसे बनाना है, उसको थिकनेस कैसे करना है, उसका थीम कैसे चेंज करना है। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखनी है अभी। ओके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ओके। ओके, अब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें और प्लाट्स ग्रुप में शेयर करें। जो प्लाट बन जाता है ओके, नहीं बन रहा तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अगले प्लाट पे चले जाना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखनी है।